So very good evening, India. And this is Mohit Jaiswal on this side of the camera, and I welcome you all to this very amazing session on how to double your sales. Sales से मतलब हमारा कितना बीबी जनरेट होगा, और बीबी जनरेट होने से सिर्फ एक मतलब समझ में आता है कि जेब में पैसा कितना गिरेगा। सही बात बोली कि गलत? बिल्कुल। आप में से जितने लोग के कैमरा ऑन है, उनके चेहरे पे जो मुस्कान आई, उससे यही पता चलता है कि आपको इन बातों में इंटरेस्ट है और सेल्स को डबल करके इनकम को डबल करने में जो इंटरेस्ट है। आज हम अपनी कंपनी के लेटेस्ट और फास्टेस्ट इलाइट लीडर से पूछेंगे कि आप हमें बताइए कि आपने जिस तरह से बहुत कम समय में अपने सफर में इलाइट तक का सफर तय कर लिया, हमें वो गुरु मंत्र दीजिए कि हम भी आपसे भी पहले इस मुकाम को हासिल कर सके। तो दोस्तों, उन महान लीडर को बुलाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से, बिकॉज आज हम लर्निंग के लिए आए हुए हैं। हम में से कोई भी नया नहीं है। हम सब ये मान के बैठे हुए हैं कि इस सिस्टम को देना ही देना है अपना समय। तो क्यों ना अगले 45 मिनट पूरी ईमानदारी के साथ दिए जाए। क्या आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं? अगर हाँ, तो गिव मी अ थम्स अप कि अगर हम 45 मिनट देंगे तो ईमानदारी से देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। जो भी हमारे साथ 100-150 लोग आए हुए हैं, आई रिक्वेस्ट यू कि सबसे पहले तो अपने आप को एक ऐसी जगह पर लोकेट कर लीजिए जहां पर आपको कोई भी अगले 45 मिनट तक डिस्टर्ब ना कर पाए। वेरी गुड। नेक्स्ट थिंग, आज का सेशन क्योंकि थोड़ा सा अलग है, आज ये कोशिश करी गई है कि पिछली गलतियों को दोहराने की बजाय थोड़ी सी एडवांस लेवल पे सिस्टम को लेके जाया जाए। तो आप सब अपनी डायरीज और पेन के साथ बैठिएगा। पहली चीज, अपने आप को ऐसी जगह पे बिठाएंगे जहां पे कोई भी हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। एंड सेकेंड थिंग, हमें ऐसे बैठेंगे कि हमारे साथ डायरी और पेन भी होना चाहिए, ताकि हमारे इलाइट लीडर मिस्टर मुकेश कुमार सिंह जो हमें बताएं वो हमारे लिए पत्थर की लकीर ना से, लेकिन डायरी की लकीर तो बन जाए। क्योंकि कहते हैं कि दिमाग में आई हुई बड़ी से बड़ी बात भी कच्ची पेंसिल से लिखी हुई एक छोटी सी लाइन से कमजोर होती है। इसीलिए अपनी पेंसिल और पेन का इस्तेमाल करना है, और कहीं हम चीजों को भूल ना जाएं। रिवीजन करते रहने के लिए डायरी और पेन के साथ बैठिए। मेरे ख्याल में आप सारे लोग तैयार हो गए होंगे। अगर नहीं तैयार हुए तो अगले 10 सेकंड्स आपके पास हैं। आप सब अपने घर में हैं, रात के 8:30 बज चुके हैं और आप सब तैयार हैं इस सेशन को अटेंड करने के लिए। अगले 10 सेकंड मुकेश कुमार सिंह सर हमारी स्क्रीन पर होंगे। नेक्स्ट थिंग दोस्तों, लास्ट थिंग जो मेरी तरफ से, उसके बाद तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा सर के, कि कभी भी सेशंस में जब हम आते हैं और लर्निंग के सेशन में आते हैं, तो आप अकेले नेटवर्किंग करना चाहते हो कि आप अपनी पूरी की पूरी टीम को नेटवर्किंग कराना चाहते हो? आंसर आप चैट बॉक्स में देंगे तो बड़ा मजा आएगा। विद इन 5 सेकेंड्स, आप अकेले लर्निंग करना चाहते हो, या फिर नेटवर्किंग करना चाहते हो, या फिर अपनी टीम को भी पैसा कमाना चाहते हो? आंसर मी इन योर चैट बॉक्स। भौमिक पांडे सेड सबको। ओके, केवल भौमिक पांडे कमाना चाहते हैं क्या? सीमा किशन सैनी सेड पूरी टीम के साथ। ओके, सर सेड टीम के साथ। राहुल @123 टीम। ओके, ये बात मजा आई, टीम के साथ। अगर सारे लोग टीम के साथ पैसा कमाना चाहते हैं तो दोस्तों इस सेशन में आप और आपकी टीम दोनों का आना जरूरी है या नहीं? मेरे ख्याल से आपकी टीम का भी आना बहुत जरूरी है। तो अगले 5 सेकेंड्स में जो लोग नहीं आए हैं, चैट बॉक्स में देखिए, जितने भी 122-130 लोग हैं उनमें देखिए, और जो नाम मिसिंग हो अपने किसी भी जान पहचान वाले को जरूर बोलिए कि उसको कॉल करके बताना चाहिए था, और जल्द से जल्द ले आइए, क्योंकि 5 से 10 सेकंड में हमारे स्पीकर हमारे साथ होंगे। और एक बार वो रोलर कोस्टर राइड शुरू हो गई, उसके बाद तो इधर उधर देखने का भी मौका नहीं मिलने वाला है। क्या आप इस बात पे भी इत्तेफाक रखते हैं कि आपके साथ आपकी टीम की लर्निंग भी जरूरी है? करेक्ट। तो जल्दी से जल्दी इस ट्रेनिंग के काउंट को आगे बढ़ाते हैं, और मैं अब कबाब में हड्डी ज्यादा देर तक नहीं बनूंगा। इस हड्डी को निकालते हैं और असली कबाब को आपके बीच में लाते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा मुकेश कुमार सिंह सर से, द अल्टीमेट इलाइट लीडर ऑफ ब्राइट फ्यूचर लाइफ केयर प्राइवेट इंडिया, टू कम ऑन द कैमरा सर, और हम सबको बताइए कि कैसे अपनी सेल्स को डबल करना है, और वो नई स्ट्रेटेजीज क्या है जिनसे हम अपनी सेल्स और करियर को आगे लेके जा सकते हैं। ओवर टू मिस्टर मुकेश कुमार सिंह। थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आप सबको क्लियर आ रही है?
दोस्तों क्लियर आ रही है आवाज? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत ज्यादा खास होने वाला है। उससे पहले मैं सबको, आप सभी को बधाई देने वाला हूँ। बधाई इस बात की कि लॉकडाउन ओवर हो चुका है, खत्म हो चुका है। दोस्तों हम इसी चीजों का तो इंतजार कर रहे थे। ये लॉकडाउन पता नहीं किसके किसके लिए खराब रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी नेटवर्कर पे किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ा होगा इस पे, क्योंकि ये टाइम उनकी सेल्स को बढ़ाने का हो गया, यानी कि सीखने के लिए बहुत कुछ हो गया। एक नया टूल हमें मिल गया, यानी कि ऑनलाइन पे हम वर्क करना सीख गए। एक अदर हैंड हमारे पास आ गया। तो जाहिर सी बात है, अगर लॉकडाउन के अंदर में हमने अच्छी खासी सेल्स की है, तो जाहिर सी बात है खुलने के बाद हमारी सेल्स 110% डबल होनी चाहिए। दोस्तों इत्तेफाक रखते हो आप इस बात से? आप लोग क्या चाहते हो कि आपकी सेल्स डबल हो? तो दोस्तों आज इस सेशन को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे कि कैसे हम अपने सेल्स को डबल कर सकते हैं। क्लियर है? तो आगे बढ़े, फिर हम अपने सेशन के अंदर में कुछ चीजों पे बात करेंगे। ओके, चलिए। हाउ कोरोना इंक्रीज एफएमसीजी एंड मेडिकल सेल्स। कैसे ये जो कोरोना आया उसने कैसे एफएमसीजी सेक्टर में बूम और मेडिकल सेल्स को बढ़ाया है ना? तो पहले की स्ट्रेटेजी, ओल्ड स्ट्रेटेजी के ऊपर में हम बात करेंगे। व्हाट वेयर वी मिसिंग, क्या चीज हम खो रहे थे, वो सारी चीजों पे हम बात करेंगे। ये कुछ टॉपिक्स हैं। न्यू स्ट्रेटेजी के ऊपर में बात करेंगे, कैसे हमें नया फिर से काम की शुरुआत करनी है। न्यू सिस्टम ऑफ फॉलो अप एंड सेल्स कन्वर्जन, जो हम तरीका अभी तक अपना रहे थे उसके अलावा नया क्या कर सकते हैं, वो आज इस चीजों पे हम उस पे बात करने वाले हैं। वर्क विथ टारगेट, टारगेट के साथ में काम करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, और ये कैसे करना है इस पे भी हम बात करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आज हम कवर करेंगे। हाउ कोरोना चेंज्ड आवर इंडस्ट्रीज, हमारी इंडस्ट्रीज को कैसे उसने चेंज किया। तो जाहिर सी बात है बहुत सारी कुछ नई चीजें आई हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर में। पहली क्या चीज आई, हम ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर में आ गए। ऑनलाइन वर्क हमारा स्टार्ट हो गया। पहले हम सिर्फ ऑफलाइन कर रहे थे, यानी 1 to 1 किसी के पास जा सकते थे या किसी को अपने पास बुला सकते थे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। लेकिन आज हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम है, फ्री होम डिलीवरी। कंपनी ने एक नया ऑप्शन हमारे पास में रख दिया, क्योंकि क्या होता था पहले, अगर हमारे कुछ रिलेटिव्स, कुछ फ्रेंड्स ऐसे क्लोज हैं जो किसी और सिटीज के अंदर में रह रहे हैं, हम चाह कर भी उनको ज्वाइन नहीं करा पा रहे थे। लेकिन कंपनी ने जो फ्री होम डिलीवरी हमारे लिए स्टार्ट की, उससे बहुत ज्यादा हेल्प हुआ अपने बिजनेस को इंप्रूव करने में। ऑनलाइन ट्रेनिंग्स अवेलेबल हो गई। अब दोस्तों जो बड़े बड़े लीडर्स थे, वो जब सेंटर्स पे पहुंचते थे तभी जाके ट्रेनिंग मिल पाती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, बड़े बड़े लीडर्स आराम से आके आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग्स अवेलेबल करा पा रहे हैं। ऑनलाइन वेबिनार्स चल रहे हैं, यानी कि हम एक ऐसा, हमारे पास में एक परफेक्ट प्लानर होता है जो आके वेबिनार्स के ऊपर में प्लान करता है, और हम सबके प्लान एक साथ 200 300 400 500 लोगों के वेबिनार्स हो जा रहे हैं। लेसर ऑपरेटिंग कॉस्ट, अब हमारा खर्चा नहीं है। खर्चा इट मींस, पहले अगर हम किसी के पास में जाते थे तो जाहिर सी बात है पेट्रोल का खर्च होता था और सारी चीजों पे खर्च होते थे। हो सकता है कोई किसी कॉफी शॉप पे या फिर बैठ के कहीं प्लान कर रहा है तो वहां के भी खर्च होते थे। तो ये खर्चों में कमी आई है दोस्तों। तो ये सारी चीजें हमें क्या मिली है, कोरोना के समय में मिली है दोस्तों। ये सारी चीजें हमें इस टाइम में मिली है। अब पहले हम क्या करते थे, पहले के डेट में अगर कोई ज्वाइनिंग होता था तो उसकी एफआईएम में हम ड्रीम लिस्ट, इनविटेशन, प्लान, एफआईएम, फॉलो अप और ट्रेनिंग्स के ऊपर में बात करते थे। सही है, लेकिन ऐसा क्या था जो छूट जा रहा था? मतलब ये सारी चीजों बताने के बाद में भी कुछ ऐसी चीजें थी जो छूट रही थी। आज उन चीजों को थोड़ा सा कवर करेंगे। जैसे कि बहुत सारे, जब हमारे पास में कुछ नए लोग ज्वाइनिंग आते थे, उसमें से पता चलता है नए आते थे और पुराने निकल जाते थे, रुक नहीं पा रहे थे। तो नेगेटिविटी जो आ रही थी लोगों में, वो कैसे हम कवर करेंगे। कस्टमर जो हमारे पास नहीं रुक रहे थे, उनको कैसे करेंगे। टीम ट्रैकिंग, यानी कि हमारे को टीम का पता नहीं होता है कि हमारी टीम क्या कर रही है, कौन से बंदे कहां पर किस वक्त किसको प्लान कर रहे हैं, किसका फॉलो अप हो रहा है, किसका एफआईएम हो रहा है। तो टीम ट्रैकिंग इंपॉर्टेंट है, उसको आज देखेंगे। डेली टारगेट कंपटीशन, यहाँ पे हम डेली टारगेट्स के ऊपर में काम करेंगे। कंपनी एंड प्रोडक्ट डिटेल्स, दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, जब हम एफआईएम भी करते हैं ना, उस वक्त भी अपनी कंपनी की डिटेल्स उनको सही तरीके से नहीं बताते। बहुत सारे तो लीडर्स को ही अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल अच्छे से नहीं मालूम होती, जिसकी वजह से सेल्स हम नहीं इंक्रीज कर पा रहे हैं। यानी कि प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन हम उसको बहुत साधारण तरीके से बताते हैं। दोस्तों यकीन मानिए, प्रोडक्ट्स की सही अगर जानकारी हमारे पास में है तो ऑटोमेटिकली हम अपने सेल्स को काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। सेल्स मल्टीप्लिकेशन, यहां से हम अपने सेल्स को कैसे मल्टीप्लाई करें, इन चीजों के ऊपर में भी बात करेंगे दोस्तों साथ में। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताऊंगा, नो उधारी इन ब्राइट फ्यूचर बिजनेस। इन बिजनेस के अंदर में उधारी नहीं करना है। उधारी का मतलब हो गया ना कि थोड़ा सा लालच और थोड़ा सा ऐसा कुछ जिससे कि हमें ये लग रहा है कि अगर उधार नहीं करेंगे तो
हमारा सेल्स नहीं होगा। दोस्तों उधारी बिल्कुल भी मत करिए बिजनेस के अंदर में। मान लीजिए आप शुरू के 10 दिन उधार करते हो, किसी को उधारी में प्रोडक्ट्स देते हो, तो आप क्या कर रहे हो, अगले 10 दिन उसको वसूलने में लगाते हो, यानी वो 10 दिन आप पूरी तरह से वेस्ट कर देते हो, पूरी तरह से वेस्ट जा रहा है। तो आपको उधार नहीं करना है, उधारी बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये आपका बहुत ज्यादा टाइम लॉस कर रही है। तो उधारी नहीं करनी है दोस्तों, बिल्कुल भी उधारी नहीं करनी है, नहीं है। बिना उधारी के हम बिजनेस शुरू करेंगे। तो यहाँ से हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब मान लीजिए जैसे कि संडे हमारा बिजनेस वो होता है, वेबिनार हो रहा है, संडे को हम वेबिनार कर रहे हैं, है ना। अब संडे को वेबिनार कर रहे हैं तो संडे को हमारा प्लान होता है सारी कुछ, और मंडे को हम क्या करते हैं, मंडे को एफआईएम हो जाता है उसका। अब अगर हम मंडे को एफआईएम करने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, वो चीजों के ऊपर में ध्यान करेंगे। और यहाँ पे कुछ 5 स्टेप्स दिए हुए हैं, अगर इस 5 स्टेप को सही तरीके से फॉलो किया जाए तो मुझे लगता है कि हम अपने सेल्स को बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपनी लखनऊ टीम के साथ में किया है। तो वो चीज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। पहली बात कि जैसे ही मंडे को एफआईएम होता है, नेक्स्ट डे यानी ट्यूसडे को एक सेशन रखेंगे जिसके अंदर में हम उनको अगर अच्छे से ये बताएं, अपनी कंपनी के डिटेल्स बताएं कि हमारी कंपनी यहाँ से इन चीजों से रजिस्टर्ड है, ये सर्टिफिकेट्स हमारी कंपनी के पास में है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज रियल में है क्या, इस चीज के ऊपर में विस्तार से उसके साथ में बात की जाए और बताई जाए, तो कितना इंपॉर्टेंट और कितना सही चीज हम जानकारी उसको दे रहे हैं। क्योंकि वो जैसे ही किसी तीसरे पर्सन के संपर्क में आता है और इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन वो करता ही करता है, क्योंकि एक्साइटमेंट अंदर से होता है, आप इतना कुछ उसको दे रहे हो रहे हो कि उसके अंदर में एक्साइटमेंट होता है, और वो जाके थर्ड पर्सन से मिलता है और थर्ड पर्सन क्या बोलता है, यही चीजों के बारे में बोलता है ना कि कंपनी फ्रॉड होगी। तो उसका आंसर आपने पहले ही दे रखा है कि कंपनी फ्रॉड नहीं है, वो तो ये सारी लीगलिटीज के ऊपर में कंज्यूमर फोरम पर रजिस्टर्ड होकर ये सारी चीजों के साथ में काम कर रही है। आप वो बोल रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में कुछ नहीं होता, आपने पहले से उसको जानकारी दे दी कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग बहुत तेजी से सक्सेस हो रहे हैं। इवन पीछे 5 साल में सबसे बिना पैसे लगाए सबसे ज्यादा करोड़पति बनाने वाली इंडस्ट्रीज अगर कोई है तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से, ये उसको आपने बैठा के अच्छे से इस चीजें को उसको बता दिया है। तो दोस्तों वो नेगेटिव हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो अपनी कंपनी के डिटेल्स उसको अच्छे से दीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी अगर हम ट्यूसडे को अच्छे से बैठा के उसके साथ में दें, चाहे 1-to-1 में हम सामने बैठा के दे सकते हैं अगर पॉसिबल है तो, वरना हम जैसे वेबिनार्स में दे रहे हैं, लेकिन इस चीज पे समय दें। जो नहीं देते अगर दें तो ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट डे अगर वेडनेसडे के दिन हम सेकंड स्टेप क्या कर सकते हैं, बेसिक ट्रेनिंग देंगे जिसके अंदर में उसका माइंडसेट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक शख्स जो आपके पास में आ रहा है वो अलग बैकग्राउंड से आ रहा है, हो सकता है वो जॉब कर रहा हो प्राइवेट सेक्टर्स में, गवर्नमेंट सेक्टर में, या फिर वो अपना छोटे मोटी दुकान चला रहा हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या फिर वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, उसको आस हो कि वो लाइफ में बहुत बड़ा कर सकता है, और इवन पता नहीं क्या क्या वो स्टूडेंट की माइंडसेट से आपके साथ में बैठा है। तो सबसे पहले उसका माइंडसेट करना है, तो वो ट्रेनिंग्स आपको देनी है कि उसका माइंडसेट कर सको एक बिजनेसमैन वाला। जब बिजनेसमैन वाला माइंडसेट करते हो ना उसको, तो जाके वो आपकी बात समझता है, तब जाके वो सही तरीके से अपने ड्रीम्स को बनाता है ना। तो ये चीजें हमें उसको सही से बतानी है विथ ऑफर्स, ऑफर्स के साथ में बतानी कि हमारी कंपनी किन किन ऑफर्स के साथ में आ रही है, क्या क्या ऑफर दे रही है। तो इन चीजों के ऊपर में उसका पूरा माइंडसेट बनाना है अच्छी तरह से, उसने थोड़ा सा समय देना है। अगर एक बार आप उसका माइंडसेट बनाने में कामयाब हो गए तो दोस्त यकीन मानो वो छोड़ के आपको कभी जाने वाला नहीं है। नेक्स्ट उसका जो नेक्स्ट डे होगा थर्सडे को, अगर यहाँ पे बात करें तो हमें क्या करना है, फुल सेशन ऑफ लिस्ट मेकिंग। बहुत कैजुअली हम लिस्ट किसी की तैयार कराते हैं। अभी पहले जैसा नहीं है कि हमने देखा लिस्ट के अंदर में कि कौन हमारा नियरेस्ट डियरेस्ट है, कौन हमारे 5 किलोमीटर के दायरे में रहता है, सिर्फ उसे ही प्लान देना है। नहीं, अभी तो हमारा दायरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना। अभी कोई भी कहीं पे भी हो उसके साथ में हम प्लान शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो लिस्ट जो बनाना है वो सही तरीके से बनाना है। क्या उसके सारे रिलेटिव्स के नाम रखे जा रहे हैं, क्या उसके नेबर्स के नाम रखे गए, क्या उसके सारे फ्रेंड्स आ गए, क्या उसके अलग अलग सिटीज के अंदर में जो दोस्त हैं उनके नाम लिखे गए। तो ये सारे लोगों के नाम लिखने हैं दोस्तों। लिस्ट पे थोड़ा सा सही से ध्यान देना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे जितना अच्छा लिस्ट होगा हमारे पास में, उतनी अच्छी हम यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को बिल्ड कर सकते हैं, उतनी तेजी से हम इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये चीजों पे ध्यान देंगे। तो लिस्ट मेकिंग पे सबसे ज्यादा ध्यान देंगे, जो सबसे ज्यादा कैजुअली काम करते हैं, लेकिन हमारा बिजनेस ही जो इंप्रूव करता है वो लिस्ट के ऊपर करता है। इसलिए लिस्ट को हल्के में नहीं लेना है, लिस्ट को बहुत बैठ के सही तरीके से एक एक इंसान के बारे में बात करते हुए तब उसके साथ में बनाइए। नेक्स्ट आपका स्टेप होता है फ्राइडे के दिन इनविटेशन का। इनविटेशन की अगर प्रैक्टिस आप सही से करा रहे हो तो आप सभी जानते हो कि अगर हम सही से इनविटेशन करते हैं तो 80% चांसेस है कि वो शख्स हमारे साथ में ज्वाइन होता है। प्लान एक औपचारिकता रह जाती है अगर हमारा इनविटेशन
सही है तो उसका इनविटेशन की प्रैक्टिस कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो चीजें हम सिर्फ बता के इसको छोड़ देते हैं, बताना नहीं है, उसी समय जब लिस्ट बन गई है और सारी चीजें तैयार हो चुकी हैं, उसके नेक्स्ट डे उसकी लिस्ट खोलनी है और सामने इन्विटेशन कराना है। कुछ प्रैक्टिस आप करा सकते हो और सामने उसके इन्विटेशन कराइए। अब ये 4 स्टेप जब हम सही तरीके से कर लेंगे ना, तो सैटरडे को फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं कि अपनी लिस्ट में से एक इंसान को वेबिनार के लिए इनवाइट करिए। तो ये चीजें करते हैं। जब ये 5 स्टेप को हम सही तरीके से करेंगे तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। जो चीज हम नहीं कर रहे हैं, ये कैजुअली हम एक ही दिन में निपटा देते हैं, जिसकी वजह से क्या करता है कि हमारी बात उसके दिमाग में सही तरीके से घुसती नहीं है और बाहर जो नेगेटिव लोग हैं वो उसके दिमाग में ज्यादा तेजी से छाप छोड़ देते हैं। तो हमें उस शख्स को सेव रखने के लिए ये सारी चीजों को एक एक करके सही तरीके से बताना। अगर हमने ये सारी चीजें उसके साथ कार्रवाई की तो यकीन मानिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम ले सकते हैं और उसको अपने साथ में लंबे समय तक रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं कस्टमर वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटर्स की, अब हमें हर एक शख्स को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाना, सबको हमें वो नहीं बनाना कि हम सबको लखपति करोड़पति या बिजनेसमैन, और सब कोई बन भी नहीं सकता ना, हर कोई तो नहीं बन सकता बिजनेसमैन। अब कोई इंसान जो 10,000 15,000 रुपए कमा रहा है, अचानक उसके पास हम जाते हैं, बैठते हैं और लाखों की बातें करना शुरू कर देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं। अब उससे फर्क होता क्या है, उसे हमारी बात अच्छी तो लगती है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता उन चीजों को। अच्छी लगना और एक्सेप्ट करना दो अलग अलग चीजें हैं। बातें अच्छी लग रही है लेकिन उसे लग रहा है कि ये मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसलिए कस्टमर को कस्टमर रहने दीजिए और डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूटर। जिसको लग रहा है कि हाँ वो सारी चीजें हैं तो उसी को आप दीजिए, जो नहीं लग रहा है उसको बिल्कुल भी आप सारी जानकारी वो सारी चीजें मत दीजिए, उसको कस्टमर की तरह डील कीजिए। लेकिन ये आप अच्छी तरह से जानते हो कि हर इंसान सुबह नहाता जरूर है, ब्रश जरूर कर रहा है, खाना जरूर खाता है। अब अगर वो इंसान खाना खा रहा है, ये सारी चीजें, तो उसको आप इजीली वे में सही तरीके से ये बता सकते हो कि अगर आप मेरे प्रोडक्ट्स यूज करते हो तो उससे भी आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, और उससे होने वाले फायदे से हो सकता है बाद में जाके उसका माइंडसेट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर का बन सकता है। तो कोई भी ऐसा इंसान आपको मिल रहा है जो उस मेंटालिटी का नहीं है, तो आप उसको अगर बहुत ज्यादा लखपति करोड़पति और ये सारी चीजें बनाना शुरू करोगे तो मेरे ख्याल से हो सकता है ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात। तो आपको लखपति आपको पहली बार में नहीं बनाना है, आपको पहले उसको क्या करना है, सही तरीके से बिजनेस दिखाना है। आप बिजनेस सही से दिखाते हो, आप उसको बताते हो कि इन्हीं चीजों के ऊपर में आप खर्चा कर रहे हो और ये खर्चे आपकी इनकम में तब्दील हो सकते हैं कि अगर आप ये करो, लेकिन सबसे पहले इन चीजों को आप यूज करो। अगर खुद संतुष्ट हो तो आगे मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपना इससे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और कैसे आप यहाँ से एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। चलिए, अगर वो जो कस्टमर्स है हमारे साथ में जो आया, वो अगर हमारा रेगुलर कस्टमर बनता है तो उसको बेनिफिट्स हम क्या दे सकते हैं। यानी कि अगर वो हमारे साथ ज्वाइनिंग नहीं ले रहा है, वो हमारे साथ आना नहीं चाह रहा, बिजनेस नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे 10 कस्टमर्स भी हमें मिलते हैं जो हमारे से प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं कि भाई आप अगर दंत क्रांति यूज कर सकते हो, कोलगेट यूज कर सकते हो, तो हमारे प्रोडक्ट्स को भी यूज कर सकते हो। ऐसे 10 कस्टमर अगर सिर्फ हमसे 2,000 प्रोडक्ट 2,000 रुपए के परचेजिंग करते हैं, और 2,000 का क्यों करते हैं आपको पता है कि हम उसके ऊपर में इतनी सारी बेनिफिट्स दे रहे हैं, इसलिए वो 2,000 की मिनिमम अगर हमसे परचेजिंग करता है तो ऑटोमेटिकली हम 20,000 रुपए की सेल्स निकाल देते हैं, जिसपे कि कम से कम 6,000 के बिजनेस वॉल्यूम हमारा बन जाता है विदाउट किसी ज्वाइनिंग। मतलब अगर हम सिर्फ ज्वाइनिंग के पीछे हम पता नहीं जो हमारे कस्टमर भी बन सकते थे उनको भी हम निकाल देते हैं कई बार, कि आप आ जाओ नेटवर्क मार्केटिंग ही करो और सारी चीजों के बातों में। आपको ये चीजें बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको ये चीज नहीं करनी है। आप जो कस्टमर है उसको कस्टमर बना के रखना है, और कस्टमर धीरे धीरे क्या करेगा, जब रेगुलर उसको बेनिफिट्स मिलेगा तो ऑटोमेटिकली बिजनेस को वो समझेगा और आपके साथ में आना और करना शुरू कर देगा। इसी तरह अगर 50 कस्टमर्स है, वो भी अगर 2-2 हजार रुपए का ले रहे हैं, तो आप 1 लाख रुपए की सेल्स निकालते हो, 30,000 बेबी आपका ऑटोमेटिकली बन जाता है दोस्तों। तो ये चीज देखते हैं। नेक्स्ट अगर एक सेकेंड, वर्क विथ मंथली टारगेट टू डू बिग। अगर हम मंथली टारगेट के साथ में वर्क करें तो हो सकता है बहुत बड़ा कर सकते हैं, जो हम नहीं करते। हमारा मंथली कोई टारगेट नहीं होता। अगर अपलाइन बोलता भी है तो हम अपने मन से बिना सोचे, बिना कोई स्ट्रेटेजी, बिना किसी प्लान के, सिर्फ सुनी सुनाई में कि हमारे बगल वाले ने कुछ अच्छा टारगेट, बड़ा टारगेट ले लिया तो उस तरह का हमने टारगेट रख दिया। दोस्तों, टारगेट का मतलब होता है कि वो इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि बिना एफर्ट लगाए, बिना कोशिश किए आसानी से अचीव हो जाए, और इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि आप पूरी जान लगा दो लेकिन उसके बाद भी अचीव ना हो। तो बहुत सोच समझ के सही तरीके से अगर हम मंथली टारगेट्स अपने बनाएं और तो फिर हम बहुत अच्छा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। अब इसके टेक्निक्स क्या है कि मंथली मंथली हम जो टारगेट्स बना रहे हैं, इसके टेक्निक्स अगर हम बात करें तो पहली चीज है
अगर हम ले रहे हैं टारगेट जो अपना कि 10,000 बीवी राइट और 10,000 बीवी हम लेफ्ट करेंगे, सपोज दैट आपने टारगेट लिया, तो इसको क्या करना है, सबसे पहले सेकंड स्टेप्स के अंदर में हमें उसको डिवाइड करना है। डिवाइड करना यानी कि आप मान लो 20,000 बीवी हो जाता है, 10,000 राइट और 10,000 लेफ्ट, 20,000 टोटल बीवी हो जाता है। और आज के हिसाब से देखा जाए तो 27 डेज हमारे पास बचे हुए, उसको डिवाइड करोगे तो पर डे का 740 बीवी बन रहा है, यानी कि रोज आपको कितना चाहिए, 740 बीवी। अब 10,000 बीवी आप जब सोचते हो तो आपको बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन 740 बीवी जब आपके पास निकल के आए कि एक दिन में आपको 740 बीवी करना है, तो वो थोड़ा सा इजी लगने लग जाता है। तो फोकस किस पे करना है, अपने पर डे के टारगेट पे। अभी भूल जाना है मंथली टारगेट पे, अभी किसको याद रखना है, पर डे के टारगेट को याद रखना है कि मुझे 740 बीवी आज की डेट में करना है, चाहे वो बंदा ज्वाइन होके करे या सिर्फ हमसे प्रोडक्ट्स लेके करे, लेकिन 740 बीवी तो करना है। अब इसको थोड़ा सा और इजी बनाते हैं। थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए क्या करना है, अपनी डाउनलाइन जिसके पास में टीम है जो अभी तुरंत, वो क्या कर रहा है, एक राइट में पकड़ लेगा और एक लेफ्ट में, उन लोगों को टारगेट देता है। उनको टारगेट्स कितने दे रहे हो आप, 370 बीवी की आप उसको टारगेट्स देते हो, तो जाहिर सी बात है आप आसानी से इस गोल को अचीव कर सकते हो। क्या हम इतना करते हैं, नहीं करते। हम सिर्फ बना लेते हैं कि 10,000 बीबी है, 10,000 बीबी का करना है सर, ब्रॉन्ज बनना है सर, सिल्वर बनना है, लेकिन उसके ऊपर में होमवर्क करते हैं क्या, क्या उसको डिवाइड सही तरीके से डे वाइज करते हैं क्या, क्या हम अपने लीडर्स में बांटते हैं कि आपको इतनी बीबी करनी है, या फिर उसकी हमें इतनी अपने डाउन से किसी एक बंदे की 370 340 बीबी हमें करानी है, ऐसा हम करते हैं, नहीं करते। तो इन स्टेप्स को फॉलो करना है, ये चीजें लिखिए कि आप इस तरह से इस वर्क को करना शुरू करोगे। 10,000 करने जाओगे दोस्त, कभी नहीं आएगा, लेकिन 370 पर डे का करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। और आज एक गुरु मंत्र आप यहाँ से लेते जाओ कि हेल्प्स योर टीम टू अचीव देयर स्मॉल स्मॉल टारगेट्स, योर ग्रेट टारगेट्स विल बी अचीव्ड ऑटोमेटिकली। अगर अपनी टीम की आप हेल्प करते हो छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करने में, तो आप अपने बड़े टारगेट्स को ऑटोमेटिकली बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हो दोस्तों, बहुत ही आसानी। यही तो फायदा है नेटवर्क मार्केटिंग का, कि यहाँ पे हमें अपनी टीम के टारगेट्स अचीव कराने होते हैं और आपके अपने टारगेट्स ऑटोमेटिकली अचीव हो जाते हैं। कीप्स योर प्लान सिंपल। प्लान हमें बहुत ही सिंपल तरीके से, यानी कि कई बार हम प्लान के अंदर में इतनी ज्यादा बातें कर देते हैं कि वो बातें सुनता तो है, उसको अच्छी भी लगती हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि सामने वाला बोल क्या रहा है, यानी कि वो बताना क्या चाहता है और हमें करना क्या है। मतलब उसको बातें समझ में आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो बिजनेस मेन जो बातें हो रही होती हैं वो उतनी सारी बातों के अंदर में भूल जाता है या फिर उस पर ध्यान नहीं दे पाता। तो अपने प्लान को बहुत सिंपल वे में हमें प्रेजेंट करना है, बहुत आसान तरीके से हमें बताना है दोस्तों। पहले की तरह जैसे पुराने लीडर्स हैं उनको मालूम है, तो अब पहले की तरह प्लान नहीं रह गया कि बहुत सारे स्लाइड्स हैं, बहुत सारी गाथा गानी है। बहुत सिंपल वे में हमें उसको बताना है, बहुत सिंपल वे में। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में कि एक टूथपेस्ट हर रोज इंसान करता ही करता है, ब्रश करना ही करना है। अब एक टूथपेस्ट हम चाहे वो दंत क्रांति का ले लें, कोलगेट, पेप्सोडेंट, किसी भी कंपनी का ले लें, अगर 50 रुपीज का पड़ रहा है, हम उसको कर रहे हैं, 1 मंथ में खर्च कितना आ रहा है, 50 रुपीज का, और हम उसको कर रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, कष्ट से मर रहे हैं, लगातार उन चीजों को कर रहे हैं। ये होता है कस्टमर। अब अगर वो 50 रुपीज का जो है खर्चा 1 मंथ का, अगर एक साल के हिसाब से ले तो 600 रुपए का खर्च उसके ऊपर में साल में आ रहा है। अगर उसको लॉन्ग टर्म में ले लेते हैं, वो छोटी सी खर्च लॉन्ग टर्म में लेते हैं, यानी कि 10 साल के ले लें, तो 6,000 रुपए तक का खर्चा हम सिर्फ उसके ऊपर में अपने पेस्ट के ऊपर में कर देते हैं। और ऐसे पता नहीं छोटे छोटे खर्च कितने ज्यादा हम कर रहे हैं। अब सामने वाले को बता दे कि 50 रुपीज का जो आपका खर्चा है वो साल के अंदर में इतना और 10 साल के अंदर में इतना हो रहा है, और सेविंग उसके रूप में आपको कुछ भी नहीं मिल रही है, कोई सेविंग आपकी नहीं आ रही है। ये चीज अगर हम सही तरीके से बता सकें तो शायद हम उसको अपने साथ में बहुत इजीली ला सकते हैं। तो यहाँ पे कष्टों को मारना है, हमें कष्टों को मारना है, यानी कि उसको बताना है कि वहां से आप टूथपेस्ट जो यूज कर रहे हो, उसके बाद 1 टूथपेस्ट विथ नेम एंड मोबाइल नंबर। यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर टूथपेस्ट हम यहाँ से यूज कर रहे हैं तो 20% लेस ऑन एमआरपी, अपनी एमआरपी से 20% लेस में ले रहे हैं, 25% उस पर गिफ्ट भी हमें वो अगर यहाँ से परचेजिंग करने पे मिल रहा है। उसके बाद मिनिमम 5% का कैशबैक ले रहे हैं, 5% का कैशबैक ले रहे हो। 6th मंथ फ्री प्रोडक्ट, यानी कि 5 महीने लगातार खरीदा तो 6ठे महीने में फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज मिल रही है दोस्तों। तो ये चीज हम सब में बात रख सकते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए आप एक दंत क्रांति, आप किसी और टूथपेस्ट के आप कस्टमर हो, या फिर आप वहां पे जाके दुकान से परचेजिंग कर रहे हो, तो एक महीने में अगर आप 50 रुपए खर्च करो, 12 महीने में 600 रुपए खर्च कर रहे हो, तो नेक्स्ट आपको फिर आपको अगले महीने परचेजिंग करनी ही करनी है, पैसे खर्च
करने ही करने हैं, वो तो आप कहीं नहीं जा रहे हो ना। लेकिन अगर ब्राइट फ्यूचर से आप परचेजिंग कर रहे हैं उसको हम सिर्फ इतना बताते हैं कि अगर ब्राइट फ्यूचर से परचेजिंग कर रहे हैं तो 20% 20 रुपीज हम सेव कर रहे हैं अपनी परचेजिंग के ऊपर में। अगर 20 रुपए की परचेजिंग हम सेव कर पा रहे हैं अपनी परचेजिंग के ऊपर में, तो 240 रुपए तो बचा रहे हैं या नहीं बचा रहे हैं साल के ऊपर में। और साल में अगर हमने 240 बचाए तो यानी कि 4 महीने का टूथपेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास में आता है। 4 महीने का हमारे पास में आ जाता है। तो बहुत इजी वे में हम इसको बता सकते हैं कि हमारे पास से परचेजिंग करने से आपको क्या बेनिफिट्स हो रहा है। आप 4 महीने की परचेजिंग फ्री ले सकते हो यहाँ से, जिसके बदले में आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी है। अगर ये बात हम सही तरीके से, ये तुलना हम सही तरीके से बाहर ट्रेडिशनल मार्केट की और ब्रेड फ्यूचर यानी नेटवर्क मार्केटिंग हम तुलना सही तरीके से कर पाएंगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा आने वाला है। ब्रश करो, पैसा बचाओ, दूसरों का भी पैसा बचाओ, खुद का एक्स्ट्रा पैसा कमाओ। सिंपल सी चीज है दोस्तों, ये इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। आस्क अपलाइन बिफोर योर एक्शन, बिफोर मेकिंग एनी मिस्टेक। आप जब आप गलती कर देते हो उसके बाद अपने अपलाइन से पूछते हो दोस्तों, उससे पहले पूछना है अपने अपलाइन से। जो भी आप करने जा रहे हो, अगर किसी का प्लान करने जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, किसी का फॉलो अप करने जा रहे हो, तो आप वहां पे जाने से पहले एक बार अपने अपलाइन से मिलो कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलतियां मैं कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था। ये सारी चीजें हमें पूछनी है और पता करनी है। तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना है। हम ज्यादातर क्या कर रहे हैं, हम ज्यादातर ये करते हैं कि हम गलती कराते हैं, यानी कि हम आके बताते हैं कि वहां पे गए थे, ये सारी चीजें की और ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ में। तब आपको अपलाइन बताता है तो उसका कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट्स नहीं है, यानी कि उसका बेनिफिट आप अगले प्रोस्पेक्ट के ऊपर में ले सकते हो कि दोबारा वो गलती नहीं। लेकिन अगर पहले पूछ के जाने की आदत डाल लो, पहले पूछ के जाने की आदत डालो, क्योंकि हर स्टेशन के ऊपर में आपके अपलाइंस है अवेलेबल। जहां पे अपलाइन अवेलेबल नहीं है वहां पे भी आपके पास में सुविधा है कि ऑनलाइन और फोन के ऊपर में आप अपने अपलाइन के साथ में बातें कर सकते हो। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में ब्राइट फ्यूचर में मैंने जहां तक देखा है कि अपलाइन का जबरदस्त सपोर्ट रहता है। आपके डायरेक्ट अपलाइन आपका सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, अगर उस वक्त फोन नहीं मिल रहा है, तो आप उनके ऊपर जा सकते हो और उनके ऊपर में जाके बातें कर सकते हो। लेकिन किसी भी तरह से कोशिश करो, आदत डालो अपने अंदर में कि गलती करने से पहले आप उनसे पूछ लो, उनसे बात कर लो, ताकि रिजल्ट्स बेहतर लेके आ सको। क्लियर है? थैंक यू दोस्तों। ये कुछ स्टेप्स हमने यहाँ पे बात की थी जिसके ऊपर में कि छोटी छोटी चीजें थी, बहुत ज्यादा बातें नहीं करना था मुझे, बहुत ज्यादा ज्ञान आपको नहीं बांटना था कि पता नहीं क्या क्या करनी है, वो सारी चीजें मुझे नहीं पता। मैंने आपको छोटे छोटे स्टेप्स बताए कि जो हम पहले कर रहे थे, और अगर उसी चीजों के साथ साथ में ये चीजों को भी करना शुरू कर दें, इन चीजों को भी यहाँ पे लेके आ जाएं, तो शायद हम बहुत बेहतर कर सकते हैं, बहुत तेजी से कर सकते हैं इन चीजों को। तो इसको अप्लाई करिएगा। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे पेन पेपर पे नहीं लेके बैठे, लेकिन मोहित सर ने स्टार्टिंग में ही बोला था कि कुछ स्टेप्स पे हम बात करेंगे जो अगर पेन पेपर लेके बैठोगे तो हो सकता है दिमाग रूप में सुने, आपको ठीक लगा नहीं लगा, लेकिन अगर उसको पेन पेपर से आपने लिख रखा होगा कहीं पे और दोबारा देखोगे, दोबारा सुने वो, तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये सारी चीजें हम मिस कर रहे थे, और इन सारी चीजों पे अगर हम काम करना शुरू कर दें तो 110% बहुत तेज बिजनेस ग्रो करने वाला है। दोस्तों हम पहले सिर्फ ऑफलाइन काम कर रहे थे, आज की डेट में हमारे पास ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चीजें हैं। तो रियल है कि हम अपने इन बिजनेस को बहुत तेजी से बूम कर सकते हैं, अपने इनकम को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो चीजें यहाँ से सीखने, देखने और समझने को मिल रही है, ये जो स्लाइड्स बनी हुई है सर लोगों की बहुत ज्यादा सोच के ऊपर में बनी हुई है, तो जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, तो ये चीजों को अगर आप सही तरीके से फॉलो करते हो तो रिजल्ट बहुत बेहतर आ सकता है, बहुत ज्यादा बेहतर आ सकता है रिजल्ट। लेकिन मैं जानता हूँ कि 80% पेन पेपर लेके बैठे नहीं होंगे, उनको लग रहा होगा कि ये सुन लिया अब उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, लेकिन होगा क्या, आप ये सेशन जैसे ही खत्म हो रहा है, आप जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे और सुबह फिर वही चीजें करोगे। क्यों? क्योंकि उस चीज को कर करके हमने आदत डाल ली है, वो चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। तो हम सिंपली वैसे करते हैं तो हमें लगता है कि ऐसे ही करने से रिजल्ट आएगा, लेकिन दोस्तों एक बार इस चीज को करके देखिएगा, क्योंकि हमने इस चीजों की और मैंने अपनी इनकम को जस्ट डबल किया। पहले मंथ जो हमारा था, यानी कि जब जिस मंथ अप्रैल में हमारा लॉकडाउन हुआ, उस मंथ और इस मंथ की इनकम में बिल्कुल जस्ट डबल से ज्यादा का अंतर हुआ। सिर्फ हमने क्या किया है, इस स्टेप्स के ऊपर में काम किया। जो हम छोटी छोटी गलतियां कर रहे थे उन गलतियों को करना बंद किया, हमने ट्रैक करना शुरू किया अपनी टीम को, हमने सारी चीजों को ध्यान देना शुरू किया कि कौन से लोग, कितने लोग हमारे साथ आ रहे हैं और कितने लोग हमारे साथ जा रहे हैं। तो जो जा रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, इन चीजों पे हमने काम करना शुरू किया। और जब ये सारी चीजें हमने की
तो रिजल्ट बहुत बेहतर आया दोस्तों। तो ज्यादा बातें नहीं करते हो, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा दोस्तों, और विश करूंगा कि आप लोग बहुत तेजी से बिजनेस डेवलप करोगे। जितने नए लोग हमारे साथ में आए हैं वो अच्छे बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करेंगे और इसमें अच्छे चेक्स काटेंगे अपने लिए। दोस्तों पूरी एनर्जी के साथ में बिजनेस करिए। ब्राइट फ्यूचर सिस्टम आपके साथ में है, इसकी जितनी टेक्निक्स, जितने आपके एजुकेशन है, वो समय समय पे आपको मिलता रहेगा, समय समय पे सारी चीजें आपको मिलती रहेगी। आप अपना काम करते जाओ, लीडर्स अपना काम करते जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फ्रेंड्स।